Good morning to all. Today's topic is graph of a linear equation in two variables. We have to represent the given linear equation in two variable graphically on graph paper, and we will observe what is the graph of this linear equation. Okay, for this what we do, you have to find some solutions of the linear equations. You know that a linear equation in two variables have infinitely many solutions. This equation has infinite solution. You have to find some solutions and locate these solutions on the graph. किसी भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करिए. कुछ सॉल्यूशंस उसके इनफाइनाइट होते हैं, हम कुछ निकाल लेते हैं और उनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं और फिर उनको ज्वाइन करते हैं. ज्वाइन करने पर उसका ग्राफ बनेगा कि किस तरीके से इसके सॉल्यूशंस हम उस सॉल्यूशंस को ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे. सो प्रोसेस मैं स्टार्ट करूँगा. आपने सॉल्यूशंस निकालना सीख लिया है. मैंने इसको लिखा है इस इक्वेशन को y = 4 - x. ओके, अब मैं x की डिफरेंट वैल्यूज़ लिखूँगा अपनी मर्ज़ी से. कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ मुझे मिलती जाएंगी और हमें पेयर मिलता जाएगा. x की वैल्यूज़ y की वैल्यूज़ का पेयर, वो उसका सॉल्यूशन कहलाएगा. फर्स्ट आई हैव टेकन x = 0. मैंने अपनी मर्ज़ी से x = 0 लिया. हम कुछ भी ले सकते हैं. व्हाट वी गेट, यू पुट x = 0 इन दिस y = 4 - 0. यहाँ 0 रखा तो y की वैल्यू 4. x = 0 के लिए y की वैल्यू 4. सो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में 0,4 क्या हो गया, इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन मिला. सिमिलरली मैंने x = 1 रखा और y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड आउट की. x के स्थान पे 1 रखेंगे, सो y = 4 - 1. व्हाट इज दिस, 3. सो 1,3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. सिमिलरली मैंने x = 2 रखा. कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 4 - 2, 4 - x. x के स्थान पे 2 लिया तो y की वैल्यू 2 आई. x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू 2 मिली. सो 2,2 इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन. इस तरीके से मैंने x = 3 के लिए भी एक सॉल्यूशन फाइंड आउट किया. y की वैल्यू 1 मिली. x = 4 के लिए y की वैल्यू 0 मिली. इसको मैंने टेबल के रूप में लिखा है. x y क्या लिखा, 4 - x. y = 4 - x की डिफरेंट वैल्यूज़ मेरी मर्ज़ी से चूज़ की हैं. कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू x = 0 रखा, 4 - 0 4, 1 रखा, 3 2 2 3 1. दीज आर द सॉल्यूशंस, different solutions of the given equation, linear equation. ओके, सो इसको पेयर के रूप में ऐसे लिख सकते हैं 0,4 1,3 2,2 3,1. ओके, 4,0. ये इसके डिफरेंट सॉल्यूशन हो गए. हमें पता है इनफाइनाइट है. मैंने सिर्फ 5 सॉल्यूशंस यहाँ पे निकाले. आपको क्या करना है, इन 5 सॉल्यूशन को ग्राफ पेपर पे प्लॉट कीजिए. ये एक पॉइंट है XY प्लेन में, ये सब पॉइंट्स हैं. सो मेरे पास ग्राफ पेपर है. इन दिस ग्राफ पेपर यू हैव टू प्लॉट 0,4. 0,4 आपने ये सीख लिया है कि 0,4 1,3 एंड 2,2 3,1 एंड 4,0. इनको ग्राफ पेपर पे कैसे प्लॉट करना है वो आप जानते हैं, हम सीख चुके हैं ऑलरेडी. सो 0,4 के लिए वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. पहले x कोऑर्डिनेट, 0,4 में x कोऑर्डिनेट कितना है, 0. सो हमें अलोंग x एक्सिस चलना है. कितनी डिस्टेंस, 0 डिस्टेंस. सो 0 डिस्टेंस मीन्स यहीं पे रहना है. नेक्स्ट है y कोऑर्डिनेट. y कोऑर्डिनेट इज़ 4. दैट्स वाई यहाँ से हमें y कोऑर्डिनेट अलोंग y एक्सिस चलना है, क्योंकि 4 इज़ पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस में चलना है. कितनी डिस्टेंस पे, 4 यूनिट, 1 2 3 4. दिस पॉइंट विल शो 0,4. ओके, सिमिलरली सेकेंड पॉइंट इज 1,3.
पहले हमें एक्स कोऑर्डिनेट स्टार्टिंग 0 से होगी, यहाँ से 1 यूनिट लेंथ पे आपको जाना है एक्स कोऑर्डिनेट के लिए अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यहाँ पे आ गए। फिर हमें 3 यूनिट पर जाना है क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 3 है, सो 1 से 1 2 3 दिस पॉइंट विल शो 1,3. Similarly, third point is 2,2. So 1 2, then y coordinate also 2, so 1 2, like this. You know how to represent a point on graph paper in xy plane. इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कीजिए, आपको क्या मिल रहा है वो पता लगेगा। मैं देख पा रहा हूँ ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं। ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं, ओके। और इसी प्रकार मैंने थर्ड पॉइंट को नहीं बनाया है, ये भी इसका एक सॉल्यूशन था। मैं इसको देखता हूँ क्या ये इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। 3,1 3,1 का अर्थ है 3,1 को मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो पहले 0 से 3 यूनिट तक जाना है, 1 2 3 यहाँ पे आएंगे। फिर वाई कोऑर्डिनेट 1 है, सो 3 से हमें 1 यूनिट ये पॉइंट, सो दिस पॉइंट इज 3,1। नेक्स्ट पॉइंट जो सॉल्यूशन हमने निकाला था 4,0, सो 4,0 को प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। सो 0 से स्टार्ट, एक्स कोऑर्डिनेट 4 है तो 4 यूनिट डिस्टेंस पे यहाँ पे, फिर वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 है तो यहीं रहना है, सो दिस पॉइंट इज 4,0। यू कैन सी ऑल द पॉइंट्स, ऑल द सॉल्यूशंस आर ऑन दिस लाइन। सो दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द गिवन इक्वेशन। जो आपने को इक्वेशन दी गई थी उस इक्वेशन को ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, और इस लाइन को हम लिख देते हैं x + y = 4। ओके, दिस इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। यानी जो भी लीनियर इक्वेशन आप लेंगे वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन उसका एक स्ट्रेट लाइन होगा। ओके।